गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए हम लोग अब नंबर लाइन को देखते हैं। नंबर लाइन क्या होती है? देखिए ये आपकी एक नंबर लाइन है। देखिए यहाँ पे जीरो होता है, ठीक है, यहाँ पे जीरो है। जब इधर चलते हैं तो आपको पॉजिटिव नंबर मिलते हैं, यानी 1 2 3। और जब इस साइड चलते हैं तो आपको निगेटिव नंबर मिलते हैं, यानी -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आपकी नंबर लाइन है। अब देखिए कुछ नंबर हैं जिनको नंबर लाइन में शो करना है, थोड़ा सा कठिन टॉपिक है, लेकिन इसको ठीक से देखिए, आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4/5, ठीक है। अब इसको इस नंबर लाइन में हमको शो करना है, 4/5 को नंबर लाइन में शो करना है। कैसे शो करेंगे देखिए, ठीक है। सबसे पहले देखिए 4/5 का माने यानी कि 4/5 है तो 5 में 4 का डिवाइड किया, तो देखिए पॉइंट लगाया तो एक जीरो आ गया, और 5 8 जब 40 यानी कि 8 टाइम्स गया, ठीक है, 8 टाइम्स आपका गया, ठीक है। तो यानी कि 0.8 आ गया। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो इसकी वैल्यू है ये 0.8 है और प्लस है। इसका मतलब है ये 0 से 1 के बीच में ये है, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये जीरो यानी कि यानी ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़ी है, और लेस देन 1 यानी 1 से छोटी है, ठीक है। यानी कि ये 0 और 1 के बीच में पड़ेगी, पहली चीज़, ठीक है। यानी ये देखिए ये नंबर लाइन मैंने बना दी है, ठीक है। बीच में 0 रखा, ये +1 +2, ये -1 -2। अब देखिए ये जो जब मैंने डिवाइड किया तो 0.8 आया। इसका मतलब है कि ये 0 से यानी ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 यानी 0 और 1 के बीच में इसकी वैल्यू लाई करेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा है 4 यानी कि इसकी वैल्यू इसके बीच में पड़ेगी, ये हम जान गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा है 4/5। अब देखिए डिनोमिनेटर कितना है? डिनोमिनेटर है 5, यानी 0 और 1 के कितने पार्ट करेंगे? 5 पार्ट करेंगे, 5 भाग करेंगे। देखिए तो हमने 5 भाग कर दिया। 5 पार्ट करने के लिए कितनी लाइनें खींचेंगे? एक कम, यानी 4 लाइन खींचेंगे, ठीक है, इक्वल। देखिए 1 पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, ठीक है, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट, ये 5 पार्ट, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब देखिए ये हो जाएगा 1/5, ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा 3/5, और ये हो जाएगा 4/5। हमको 4/5 को रिप्रेजेंट करना है तो मैंने 4/5 को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक। अब देखिए अब अगला है 5/9। तो 9 में 5 का डिवाइड किया, पॉइंट लगाया, 0 आ गया। 5 9 5 जा 45, फिर 5, फिर एक 0 आया, फिर 9 5 जा 45, यानी कि लगभग 0.55 आ रहा है। यानी कि ये भी है, यानी कि ये क्या होगा, यानी कि इसकी वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी? 0 और 1 के बीच में, ठीक है। यानी कि ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1, ठीक है। ये हमको पता चल, ये हमने नंबर लाइन खींच दिया। नंबर लाइन क्या है? बीच में मिड में आपका 0 है, इधर +1 +2, इधर -1 -2, ठीक है। अब देखिए हमको पता है 0 से 1 के बीच में है। अब इसका डिनोमिनेटर कितना है? 9, ठीक है। यानी कि 0 और 1 के कितने पार्ट करेंगे? 9 पार्ट करेंगे। और 9 पार्ट करने के लिए कितनी लाइनें खींचेंगे? एक कम, यानी 8 लाइनें खींचेंगे इक्वल डिस्टेंस पे, तो इसके 9 पार्ट हो जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 भाग हो गए, ठीक है। अब हमको देखिए जो पहला पार्ट होगा इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पहला पार्ट 1/9, ये 2/9, ये 3/9, ये 4/9, और जो पांचवा पार्ट होगा ये हो जाएगा 5/9, हमारा रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। अगला देखिए, ये अगला है -2/7, ठीक है, -2/7। तो 7 में 2 का डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाया, एक आपका 0 आ गया, तो 7 2 जा 14 आया, ठीक है। फिर 6 आया, फिर एक 0 आया, फिर 7 8 जा आपका 56 आ गया, ठीक है। तो यानी लगभग इसकी वैल्यू 0.28 आई, ठीक है। तो अब देखिए ये, लेकिन ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, तो यानी ये पड़ेगा 0 एंड -1 के बीच में पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, ये -1 है, ठीक है। तो यानी कि 0 और -1, क्योंकि देखा -0.28 है ना, माइनस यानी कि 0 और -1 के बीच में ये पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए जब 0 और -1 के बीच में पड़ेगा तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो कितना है? 7 है, 7 है, 7 है। तो यानी कि इसके बीच में कितने पार्ट करेंगे? 0 और -1 के बीच में 7 पार्ट करेंगे, और 7 पार्ट करने के लिए 6 इक्वल डिस्टेंस पे लाइनें खींचेंगे, 7 पार्ट हो जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट हो गए। अब देखिए हमको न्यूमरेटर में क्या है? -2/7, यानी हमको दूसरा पार्ट लेना है। कौन सा पार्ट लेना है? दूसरा पार्ट लेना है। तो ये दूसरा पार्ट ले लेंगे तो ये -2/7 आपका हो जाएगा। अगला देखिए
ये लिखा है -7/3। अब देखिए इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको होल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा -2 होल 1/3, ठीक है, -2 होल 1/3, यानी कि इसका मतलब होगा -2 और -1/3, ठीक है, इसका मतलब ये है। अब देखिए -2, तो देखिए ये नंबर लाइन बना दिया हमने, ये 0। अब नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरफ चलेंगे, तो -2, देखिए -2 मिल गया हमको, ठीक है। अब फिर -1/3 को शो करना है, उसके आगे देखिए -2 है तो -2 हमको मिल गया, और 1/3 को शो करना है तो इसके आगे, यानी कि ये वैल्यू पड़ेगी 2 और 3 के बीच में। कहाँ पड़ेगी? 2 और 3 के बीच में ये वैल्यू पड़ेगी, ठीक है। -2/3 का मतलब हो गया ये 2 और 3 के बीच में पड़ेगी, तो -2 आपका रिप्रेजेंटेटिव हो गया, और 2 और 3 के बीच में आ गए। 2 और 3 के बीच देखिए डिनोमिनेटर कितना है, पहले यहाँ पे आ जाइए। डिनोमिनेटर के देखिए -2 आपका इस हो गया, और डिनोमिनेटर कितना है? 3 है, ठीक है, 3 है, तो यानी इसके 3 पार्ट करेंगे। तो -2 और 3 के बीच में कितने पार्ट किए? 3 भाग किए, 3 पार्ट किए। देखो 1 2 3 पार्ट कर दिए। अब 3 पार्ट करने के बाद यहाँ लिखा है 1, यहाँ क्या लिखा है? 1। न्यूमरेटर में कितना लिखा है? 1, तो यानी 1 पार्ट 1 हो गया। तो ये हो गया -2 होल 1/3। देखिए -2 आपका ये हो गया, ठीक है, और उसके आगे -2 और 3 के बीच में कितने पार्ट किए? हमने 3 पार्ट किए। कितने पार्ट किए? 3 पार्ट किए, और ऊपर न्यूमरेटर में 1 है तो मैंने 1 पार्ट ले लिया, तो ये -2 होल 1/3 हो गया, ठीक है, यानी -7/3 रिप्रेजेंट हो गया।